कहा कि आपने खाना खा लिया। You shut up. I'm talking to her. हाँ, क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हैं? 14 साल तो हो गया। बेटा बाबा के साथ जाओगी? ये भी तो आपकी जान का टुकड़ा है। तो सर मैंने केस लगा ले जाने में बच्ची तो अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ। इनके फादर हैं कहाँ? कहाँ फादर आपके? बुलाओ उनको। पिछली बार एक बार उनको आने दो। बुलाइए फादर कब थे आप? साइंटिस्ट थे आप भी पढ़े लिखे हो। आपकी संधि पढ़े लिखे हैं, दामाद पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी। तो इतना पढ़ना लिखा तो बेकार हो गया। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था पिछली बार। नहीं, मैं क्यों सजा दूंगा आपको? ये आपका, हम तो केवल आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम एक परिवार को टूटने से बचा सके हम लोग। मैं इतना सोच चुका हूँ 14-15 साल से प्रॉफिट नहीं सीधा हुआ। और अगर इसको रहना होता तो कोर्ट कभी रखवा नहीं सकता। अगर पर्सनली खुद का रहने का मन होगा, ग्वालियर में रहा, कभी शिमला रहा, हर जगह उन्होंने आर्टिकल जाने की कोशिश कभी करी नहीं है। एक बार भी नहीं करी। आज की डेट में देखिए सेक्शन 31 लगाया वसूली का ऑर्डर लेने के लिए। देखिए ऐसा है, देखो होता क्या है कि सारी प्रॉब्लम्स माइंडसेट की होती है। अब आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हो, समझदारी इसमें है कि दोनों आपस में बैठ कर समझा, सुनना है कोई बात समझो बात। शुरुआत कहां से होती है? झगड़ा हुआ, अब सुलझाने की बात तो दूर हुई, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ईगो फाइट शुरू हो जाती है। और कहीं खुदा न खास्ता माँ बाप बीच में आ गए और उन्होंने कुछ माचिस की तीली लगा दी तो वो और एग्रीवेट हो जाता है। फिर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, फिर वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं। डरते क्यों हो? कोर्ट कचहरी तो है, उनको कुछ समझाते हो। अब आपका दिमाग टोटल कंफ्यूज है दोनों का। अब झगड़ा तो दूर हो गया, अब पूरा आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो लड़ने का मिल रहा है। ऐसे ही होता ही है। और उसके बावजूद मुकदमे होते क्यों? अगर समझदारी से काम ले आते तो मुकदमे होने की गुंजाइश ही नहीं होती। अब आप इसे ही प्रॉब्लम है। आप कहोगे साहब ये तैयार नहीं थी, ये कहेंगी ये तैयार नहीं थी। ये कहा जाता है देयर आर नो फैक्ट्स, इट्स ऑल इंटरप्रिटेशंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके हिसाब से जो सही है उसको आप सही मानते हो, इनके हिसाब से जो सही उसको ये सही मानती है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सही क्या है ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब म्यूचुअल रिजोल्यूशन एफर्ट्स बनते हैं फॉर रिकंसिलिएशन, इसीलिए हम लोग मेडिटेशन बैठाते हैं। आप सुनिए मेरी बात को। आप लगता है ज्यादा तैयार होके आए हैं, बात आप तय करके आए हो कि और नहीं सुनना है आपको। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? मैं तो समझ गया आपकी बात को। आप उन्होंने बहुत हैरास किया, 12 मुकदमे लगा दिए, आप जीवन शीर्ण हो गए हैं, जीवन व्यर्थ हो गया है आपका। अब पता नहीं शायद आगे ये कहने वाले हों साहब आप, मैं तो अब मोक्ष लेने वाला हूं, मुझे जीवन नहीं जीना है, शायद कहने वाले हों अब आप। यानी मेरे को समझ में ये नहीं आता कि इतनी ज्यादा हॉस्टिलिटी करके आखिर तुम रहोगे कहाँ? अगर आज तुम
इनसे अलग भी हो जाते हैं, करोगे क्या? कितने साल के हो गए हो? 45। उसी के आसपास मैडम भी हुई। आज तुम लोग जिंदगी के उस मुकाम पे खड़े हो जहां आगे चलना कितना मुश्किल होगा अकेले। और सोचो, ये बच्ची जब बड़ी हुई तो तुम लोगों के बारे में इसके क्या ख्यालात होंगे, और शादी के बारे में क्या सोचेगी ये? उसके दिमाग में जो आज एक पॉल्यूशन आ गया है कि मैरिज की ये हसर होते हैं, उस बच्ची की जिंदगी आगे किस प्रकार से जाएगी ये समय ही बताएगा। और उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार हैं। आप भी कम नहीं हैं और आप भी कम नहीं हैं, आप दोनों जिम्मेदार हैं। जब ऐसा ही था तो क्यों शादी की थी, क्यों बच्चा पैदा किया? क्या आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उस बच्चे के लिए? अब जीवन किसके लिए जियोगे तुम? सरवाइव करने के लिए सिर्फ, कि उस बच्ची की देखभाल करने के लिए? शी इज लाइक अ फ्लावर इन अ गार्डन। आप दोनों को उसकी परवरिश करना है। वो प्लांट्स जब आगे बढ़ेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आज मेरा बच्चा यहां पहुंच गया, मेरी बच्ची यहां पहुंच गई। उस सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचो, कितना सुकून मिलेगा तुम दोनों को। मैडम आपको भी ये सोचना चाहिए। शी इज लाइक ए स्मॉल प्लांट in your garden. She will blossom, she will grow, and she will remember both of you कि हमारे माँ बाप ने कितना किया हमारे। ऐसी जिंदगी चलेगी, उस बच्ची के दिमाग में क्या आगे आएगा, क्या सोचेगी वो आप लोग के बारे में? बच्चों की और बुजुर्गों की बद्दुआएं बहुत लगती हैं। वेरी सैड। आप मत रहिए साथ में, लेकिन बड़ा गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ आप। हाँ, आप इतने सेल्फिश हैं, बच्ची मिल जाए वो भाड़ में जाए। मैंने आपसे कहा आप कोशिश करो। जब मैं कितनी बातें बोल दी आपको, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है, then you live in hell wherever you want to go. You will not have such cases. ठीक है मैडम, जब ये तैयार नहीं है तो let him suffer as he wants to. As destined to suffer. अब सफर करते हैं, कुछ नहीं मिल सकता कहीं से, ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा। बच्चों का ख्याल नहीं है तो मैं किसका ख्याल होगा? I doubt you are a normal human being. Mr. Sharma, we are adjourning the matter. He is determined not to keep it. And I congratulate both of you. Lawyers, keep on fighting. आप भी लड़ो, आप भी लड़ो। देखो कहां से जाता है मसला। सॉरी मैडम, आपका पर्सुएशन काम नहीं आ रहा है। आपने किससे बात करी? आपने किससे बात करी आप बताएं? आपने अपने फादर इन लॉ से बात करी, मदर इन लॉ से बात करी हैं? हाँ, क्या कहा उन्होंने? आपने कहा बहुत माना चाहते हैं, क्या बोले वो? You shut up.
आई एम टॉकिंग टू हर। हाँ, क्या कहा उन्होंने? कहाँ रहते हैं? वॉरियर भी हैं, आए हैं आज, बुलाइए। क्यों बाबूजी परिवार को खराब कर रहे हैं? 14 साल तो हो गया। खराब नहीं करना। ये इनके ईगो प्रॉब्लम ये फादर ने आपको प्यार नहीं करना। इनके फादर हैं कहाँ? कहाँ है फादर आपके? बुलाओ उनको, पिछली बार वहाँ एक बार उनको आने दो। बुलाइए फादर को अपने आप। कहाँ बैठे हुए हैं? आप क्या करते बाबूजी? मैं सर 14 साल हो गए। क्या करते थे आप? मैं अच्छा, ग्रामीण बैंक में थे। आप कहाँ काम करते हैं? बेसर क्या है आप? हम आपकी दुख और पीड़ा को समझते हैं। सर मैं सर 6 साल मैंने इसी कोर्ट में जज साहब ने आदेश किया था कि आप लोग जाके आप लोग जाके बात करिए, तो मैंने सब नहीं तैयार सब तैयार ले जाने की करने तैयार, लेकिन आप गारंटी दीजिए कि ये हाइपरएक्टिव हो जाती है। मेरे को मारा उनके दादा के सामने, पहले गिलास पानी फेंक देखिए आप मेरे को तो ऐसा नहीं करते, ऐसे ऐसे बात करोगे? ये मेरे पहले आप उनको बोलने दीजिए ना आप। मेरे को पानी पीने के फादर सामने और मेरे को काला को पकड़ लिया। बोला मुझे क्या क्या समझे, मेरी एक लड़की है 22 साल और कोटा राजस्थान में लड़की है, उस पर 498 केस लगाया, यहाँ से हाईकोर्ट से कोई हुआ उसको खारिज किया है। उसपे 498 लगाया, उसके बाद वो सब खारिज। आपकी वाइफ कहाँ है? मेरी वाइफ स्वस्थ है? नहीं स्वस्थ बीमार रहता है। अभी घर में उनकी देखभाल कौन करता है? फोन लगाया क्या इतना ही बोला क्या माफी मांगे कुछ भी नहीं। अच्छा, आपकी वाइफ की देखभाल कौन करता है? मैं ही करता हूँ, ये तो बाहर और कोई घर में है महिला? इस बच्ची को पहचानते हो? बच्चे को आज तक मैंने देखा नहीं, हम लोग पहचान बच्चे की सेवा करती है। दादा ही खराब है, दादा बेकार मन के दिमाग कैसा बन गया कि कभी देखती नहीं है, पूछो सामने कर जा सब पूछो। छोटी बच्ची जब भी आई घर पे आई तो उसी रात ही भेजा हम लोग देख नहीं रहे। बेटा बाबा के साथ जाओगी? ये भी तो आपकी जान का टुकड़ा है। तो सर मैंने वो केस लगाया था ले जाने के बच्ची तो अब वो बोल रही है जाना चाहती बाबा के साथ। तैयार ऐसा है ना, देखिए इनके फादर का किसी कोई नहीं है 22 साल 14-15 साल मेरे को काम से मैं सिक्योरिटी क्लियर किया इसको। अच्छा ये बताओ, 8 साल मैंने ऐसे जीते जैसे। अच्छा ये बताओ आज कोर्ट में वकील से मिल के आए थे क्या? नहीं, मैं किसी दिन नहीं आया, मैं कभी खाती तो मैं आपकी बात कितनी बार रिपीट करोगे आप? मैं समझ गया आपकी बात, पिछली बार भी ये सब बातें हुई थी। मैं आपकी पीड़ा को नहीं भुला सकता। मैं भी इतना सुनने के बाद मुझे भी गुस्सा आता है कभी कभी, किसी महिला के द्वारा इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट किया गया आपके लिए, और वो भी बहू के रूप में जो आपके यहाँ रह रही है। उसका हम लोग को पूरा अंदाजा है। सवाल इस चीज का है सिर्फ कि आज इस परिस्थितियों में जब ये एक बच्ची है, दोनों अधेड़ उम्र के हो गए, 45-40 के होंगे से दोनों, इनको अगर साथ रहने का मौका दे दिया जाए, एक ज्यादा नहीं, हम कहते हैं इस मुकदमों को हम रखेंगे अपने पास, और एक महीना एक बार साथ रह के देख लो। अगर परिवार बस जाता है तो कितनी अच्छी बात है। अब कहीं गड़बड़ करी इन्होंने, ये मेरा वादा है आप, मैं दोबारा कुछ करेगा जाके अभी सामने हमारे घर में आ
ये राजीव शर्मा ने दी सामने गई तो चलना फिर मार फिर चल रहा। अरे हम लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, बैठे लेकिन और अभी हम जो ये फादर बैठे इन्होंने आज तक गारंटी दी कभी चर्चा नहीं, वो फैमिली कोर्ट में आ जाते पैसे देने के लिए। बाबू जी आप कहाँ रहते हैं? आ जाते हैं और बात नहीं करते कभी एक बात भी ज्यादा बोलते हो तुम। अलकापुर क्या करते हैं आप? साइंटिस्ट थे आप भी पढ़े लिखे हो, आप संधि पढ़े लिखे, दामाद पढ़ा लिखा, लड़की पढ़ी लिखी, तो इतना पढ़ना लिखना तो बेकार हो गया। कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हो, समझाइश देना चाहिए ना। उसका घर कौन सा है? पति का घर है कि आपका घर है? हाँ तो फिर कहीं आपकी तरबियत में गड़बड़ रही है, इसे परवरिश बोलते हैं, या कहीं आप उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पा रहे हो। बेटी है आपकी वो, आपने समझाइश देनी चाहिए ना। ये मुकदमे करके और इस प्रकार से अपने ससुर को इंसल्ट करके, पति को ह्यूमिलिएट करके, ये अच्छी बात है? पुराने जमाने में कहते थे ना, पति परमेश्वर प्राणनाथ, ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? आपकी पत्नी कभी ऐसे बिहेव किया है क्या आपके साथ? कभी ऐसा हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा होता तो कैसा लगता आपको? फिर अब तो और भी बुरा लगना चाहिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट फादर हो और आप उसको समझाइश नहीं दे पाए, उल्टे मुकदमे करवा रहे हो उससे। आप भी अपनी जिंदगी की शाम में चल रहे हो। कितने लड़के हैं आप? तीनों बेटे की शादीशुदा होंगे, क्या हालात होंगे इनके आपके ना रहने पर? फिर समझाइश क्या देनी चाहिए आपको? बेटा अपने घर पे जाओ, बोलिए, है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? दोनों तरफ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स पिछले समय की हैं। आगे देखो, आप दोनों बैठो, मत इनको साथ रहने दो, लेकिन आप दोनों बैठो, आप दोनों समधी लोग बैठो। भाऊ जी आप, हाँ, बैठे हम लोग तो हमने कहा मैंने कहा आप गारंटी। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, अभी ठीक है, इन दोनों को मत साथ रहने दो, पहले आप दोनों बैठो, बातें करो पहले, ठीक है? आप जाएंगे इनके घर, आप इनके घर जाइए और इनसे बातचीत करिए, और आप भी साथ में रहिएगा, अपने बाबूजी के साथ आप बैठिएगा और वो भी आए, पूरी बात करिए, समझिए सिचुएशन को और क्या चाहते हो। जितना दुख दर्द है सब एक दूसरे को बता दो, हल्के हो जाओ। I think you are the main culprit who do not want them to live together. मैं कितनी बार बोल चुका हूं, मैं यहाँ पे मुकदमा डिसाइड नहीं कर रहा हूं। जिस दिन मुकदमा डिसाइड करने की बात आएगी तो मुझे 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। मुकदमों को मैं बहुत देर तक सुनने का जरूरत नहीं पड़ती मुझे। 10 मिनट इनको सुनूंगा, 10 मिनट इनको सुनूंगा और फैसला बोर्ड पे लिखा दूंगा। मुकदमे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे। जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, करके देखो तो एक बार, कोशिश तो करो। कोर्ट कह रही है 15 मिनट दे दिया हमने आप दोनों को। हमारे कितने वकील पीछे बैठे हुए, उनके मुकदमे नहीं सुन रहा हूं मैं। हम चाहते हैं परिवार एक हो जाए, बट
उसके लिए जरूरी ये है पहले बातचीत हो। तो बातचीत का दौर शुरू होना चाहिए आप दोनों सभी लोगों को। आप जाइए बाबूजी के घर और आप मिल के आइए, हम पीछे लगाते हैं, उस तारीख में हम आप दोनों को बुलाएंगे। सोचते क्या है समझ में आया? चलिए ठीक है। श्री प्रशांत शर्मा काउंसिल फॉर द प्लांट अलॉन्ग विद द प्लांट, क्या नाम है आपका? तुम काउंसिल कॉरेस्पॉन्डेंट अलॉन्ग विद रिस्पॉन्डेंट। बच्चे आप ऐश्वर्या नाम है ना? थोड़ा पापा से भी मिलो, चलो शेक हैंड करो। ब्लेस हर। MS Aishwarya, daughter of the is also present. Besides, father of the appellant and father responding. Stop. During the course of the arguments, during the course of prolonged hearing, during the course of the long hearing, it appears to the court that possibility of reconciliation is not absolutely ruled out, despite the fact both parties have been fighting each other like cat and dogs. Two elderly persons are before us. So as suggested,